नमस्कार, मैं राजीव मंडल और आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे हम अपने देश को विकसित कर सकें, कैसे हम अपने देश को अगले पीढ़ियों तक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें। ये भारत हमारी माँ है और उस माँ की मरते दम तक रक्षा करना हर बेटे का कर्तव्य है। अगर हमारे देश की युवाओं को सही रास्ते पर ले जाएंगे तो हमारी अखंड भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश की युवाओं बिगड़ गई, गलत रास्ते पर चलने लगे तो इस देश में तबाही मच सकता है। पश्चिम बंगाल से लेकर सारा भारत आज जिस तकलीफ में फंसी है वो है नारी। अतीत से लेकर वर्तमान तक कभी भी बात नहीं गई। जिस भारत ने नारी को आज़ाद किया, जिस भारत ने नारी को आगे जाकर कुछ करने का अधिकार दिया, कुछ कर दिखाने का अधिकार दिया, वही भारत आज पीछे रह गई है नारी की सुरक्षा देने में। पश्चिम बंगाल की आरजीकर से लेकर अभयाकांड, ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ अत्याचार होता रहता है नारियों के ऊपर। क्या इसीलिए देश को आज़ाद किया था नेताजी ने कि देश भर में लड़कियां शरीर की व्यापार करके देश को आगे ले जा सके? क्या यही सपना देखा था राम मोहन रॉय और विद्यासागर ने कि लड़कियों को शिक्षित करके कुछ करने की सपने दिखाकर उनको आगे ले जाकर उनकी इज्जत लूट लिया जाए? जिस देश में राम, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, कलाम, नेताजी के तरह महान लोग जिस धरती पे जन्म लिए थे, शायद कहते कहते साल ख़त्म हो जाएंगे लेकिन इनके नाम नहीं ख़त्म होंगे। जिस भारत इनके जन्मभूमि है, ये भारत आज क्यों बिगड़ती जा रही है? हर वक्त हर पल क्या देश हमें हर सुविधाएं देती रहेगी? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता देश को आगे ले जाने के लिए, देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए? जिसलिए आज हमारा ये देश बिगड़ती जा रही है, उसका ये कारण है युवाओं की कर्महीन हो जाना। जैसे हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी को सरकारी नौकरी करने वाली दामाद के साथ शादी करवाना, और दूसरी तरफ कर्महीन युवाओं, ये तो कोई रोबोट नहीं है या फिर सब सन्यास भी नहीं ले रहे। रक्त मांस से बना ये शरीर, ये तो कोई फ़ैन या बल्ब का स्विच नहीं कि जब मन किया चालू किया, जब मन किया बंद कर दिया। जिसके कारण नारी अत्याचार, चोरी, डकैती और नशा करने वाली चीज़ों की परिमाण बढ़ती जा रही है। ये लोग कौन हैं? क्या इन्हें देश में रहना चाहिए? क्या ये बदमाश, दुष्ट चरित्रों के लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं। देश इनको बनाती है, समाज परिस्थिति इनको गढ़ती जा रही है। हम उनको बनने देते हैं, इसीलिए वो बन पाता है। अगर उनको काम मिलता तो भूख के मारे उनको चोरी नहीं करना पड़ता। काश उनके भी साथ कोई शादी किया होता, काश उनके भी घर में कोई बेटी होती तो किसी और की बहू बेटियों के साथ कुछ करने से पहले उस अगले चौराहे पर बैठ के उसे 200 बार सोचना पड़ता। यही सब लोग गैंग बनते हैं, काम ना मिलने के डिप्रेशन में नशा करेंगे और फिर फ्री फायर खेलेंगे और फिर गुटखा खा के इंस्टाग्राम पे जाके रील्स बनाएंगे। शादी ना कर पाने के लिए लड़कियों के साथ छेड़खानी करेंगे, पैसों के लिए चोरी भी करेंगे। सिर्फ ये लोग ही नहीं, कई सारे ऐसे भी कर्मजीवी घर में बहू बेटी रहने वाले लोग भी इन सब गलत काम में शामिल हो जाते हैं। इन सब लोगों को सही रास्ते पर ले जाने का एक ही उपाय है, वह है शिक्षा का सही इस्तेमाल। ए गुड टीचर इज़ लाइक ए कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ लाइट द वे फॉर अदर्स। टीचिंग इज़ द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। टीचर आर बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन हमारी पश्चिम बंगाल में आज शिक्षा की माध्यम बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है। जैसे शादी करने के लिए एक उम्र होती है, उसी तरह पढ़ने की भी एक उम्र होनी चाहिए कि तब तक पढ़ना होगा जब तक वो एक अच्छे इंसान बन के खुद अपने पैरों पे खड़े होकर देश को आगे ले जाने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते, तब तक उसे पढ़ना होगा। लेकिन शिक्षा की माध्यम आज ऐसी है कि केमिस्ट्री क्लास में जाओ तो बिक्रिया करके धुआं निकलवा देंगे, मैथ में मिलेंगे कुछ कैलकुलेशन वगैरह और इतिहास में मिलेंगे कहानी। लेकिन किसी भी क्लास में ये नहीं सिखाया जाता है कि समाज में कैसे चलना है, कैसे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस तरह के कोई वार्ता ना देने के कारण आज हमारे देश की युवाओं की ये दुर्गति हो चुकी है। जब कोई लड़का जवान की सेना में भर्ती होता है तब उसे तैयार किया जाता है देश की सुरक्षा के लिए, जंग की मैदान में वो सीना तान के खड़ा हो सके इसीलिए, ना कि वो खुद अपने घर से तैयार होकर आता है। 100 में से 1% ऐसे मिलेंगे जो अपने आप बन जाते हैं, लेकिन 99% ऐसे मिलेंगे जो अपने आप बन नहीं पाते। जब कोई जन्म लेते तो वो अच्छे इंसान बन के जन्म नहीं लेते या फिर कोई टैलेंट लेके जन्म नहीं लेते। आप सबने आलू का पेटी तो देखा ही होगा,
उस आलू का पेटी में अगर पच गई ऐसी एक आलू डाल दे तो पूरा का पूरा पेटी ही पच जाएगा। उसी तरह तुम अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे या फिर तुम जहाँ पर रहते हो वहाँ पर बुरे लोग हो तो तुम भी बुरे बन जाओगे। लेकिन तुम अच्छे हो या बुरे ये मैटर नहीं करता। इस देश में अगर अच्छे सोच रखने वाले लोग रहने लगे तो तुम कभी गलती से भी उस देश में घुस जाओ तो तुम ज़रूर अच्छे इंसान बन के निकलोगे। जब अंग्रेज़ों ने सड़क और पुल बनाया तब उसका टूटने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हमारी देश की इंजीनियर बनाता है, अगर इस साल बनाया तो अगले साल उसका जन्मदिन आते आते राम नाम सत्य हो जाता है। उन्होंने बनाया हावड़ा ब्रिज बिना पिलर का खड़ा है और हमने बनाया अंबुजा सीमेंट टीएमटी रॉड डाल के, तब तो उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अभी भी हमारे देश में ऐसी गांव हैं जहां पर सड़क नहीं बना है। ये जो गरीबों के लूटने वाली बीमारी है, ये एक नशा की तरह है। इसे खुद ब खुद छोड़ा नहीं जा सकता, इसे छुड़ाना पड़ता है। हमारे पास आज जैविक खाद होते हुए भी हम फसल में रासायनिक खाद की इस्तेमाल करते हैं, जिसलिए बीमारी होने के चांस बढ़ जाता है। इसीलिए कई दिन पहले साइंटिस्ट तापस कुमार कुंडू कह रहे थे कि पैरासिटामोल कभी खाना नहीं, उन दवाइयों को कभी पीना नहीं जिससे नई बीमारी बनती है। अरे जिन दवाइयों के खोज हमारे मुनि ऋषियों ने कई वर्षों पहले कर डाला था, जिन बीमारी को इलाज हम जड़ी बूटी और योगा मेडिटेशन प्राणायाम से कर सकते हैं। जिस देश के पास अपने खुद के संस्कार हो, खुद के कल्चर हो, वही देश की लड़कियां आज छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं। ये रीति रिवाज, ये जो संस्कार है, ये हमारे देश की नहीं है। मुझे लगता है कि बिरयानी सब खाते हैं लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं। सब फल सब्जियां हम तभी खाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। उसी तरह हम पहले से इस देश की युवाओं को सही रास्ते पर ले जाएंगे तो हमारी जो भारत की जो ऊंची उड़ान की जो सपना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। यही युवा एक दिन दुनिया की किसी ना किसी कोने में डॉक्टर इंजीनियर बन के देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश के नाम रोशन करेंगे। हमारे पास आज सब कुछ होते हुए भी हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे सूरज कितना भी तेज चमक ले लेकिन कभी समुद्र नहीं सुखा सकता, उसी तरह कितनी भी बुरी शक्ति, बुरी ताकत भारत को डरा के धमका के झुकाने की कोशिश करे लेकिन कभी झुका नहीं सकता। ना भारत कभी झुका था किसी के सामने, ना ही कभी झुकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।